लोकसभा चुनाव के दौरान में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के जो जिस तरह का नुकसान उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ है कि अगर हम एक ही नाव पे सवार हैं, अगर हम एक ही गठबंधन में हैं और अगर उस गठबंधन का कोई एक दल अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका असर सभी दलों पर होता है। तो जाहिर सी बात है आपके हिसाब से ये धमकी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोर्स करेक्शन है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूब रहे हैं और हम एक ही गठबंधन में हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान एनडीए को भी होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग भी गठबंधन में काम नहीं किए ठीक से उसका कौन किया है भाई आप उपेंद्र कुशवाहा एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए हम जिस नाव पर सवार हैं अगर हम डूबेंगे वो तो पूरी नाव डूब जाएगी। इशारा था एनडीए के तरफ है और सवाल होता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह नहीं मिल रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा आयोग में कोई जगह नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को, पार्टी के नेताओं को क्या इससे नाराज है। तमाम तरह के सवाल हैं, अफवाहों का दौर है। बात करेंगे, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम डूबेंगे तो सब कुछ डूब जाएगा, कौन डूबेगा कौन नहीं देखिए इसको पूरे कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। बात जिस संदर्भ में कही गई है वो लोकसभा चुनाव का संदर्भ है। लोकसभा चुनाव के दौरान में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के जो जिस तरह का नुकसान उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ निश्चित तौर पर उसका पूरा असर एनडीए को हुआ। हमारे नेता ने उसी कंटेक्स्ट में कहा, अगर पूरे कंटेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बातचीत है कि अगर हम एक ही नाव पे सवार हैं, अगर हम एक ही गठबंधन में हैं और अगर उस गठबंधन का कोई एक दल अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका असर सभी दलों पर होता है। तो जाहिर सी बात है एक नाव पर अगर आप सवार हैं, अगर कोई एक व्यक्ति डूब रहा है तो नाव ऐसा नहीं होगा कि बाकी लोग नहीं डूबेंगे, सब डूबेंगे। बार बार आप लोग धमकी क्यों दे रहे हैं भाजपा? मैं वही बात में कह रहा हूँ। नहीं आपके हिसाब से ये धमकी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोर्स करेक्शन है। अगर हम चीज़ों को सुधारने पर बात करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूब रहे हैं और हम एक ही गठबंधन में हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान एनडीए को भी होगा। लेकिन अगर हम उग रहे हैं, जो उन्होंने कहा भी, अगर हम मजबूत हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी मजबूती का फायदा एनडीए को भी होगा। दोनों कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है। इसको धमकी के तौर पर दिखाना या बताना मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। पूरे कंटेक्स्ट में बातचीत यह है कि हमको इस गठबंधन में सम्मानजनक स्थिति है और हम जब मजबूती से जब आगे बढ़ेंगे तो एनडीए भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगर हमको कोई कमजोर करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ता है। बस कितना मजबूती चाहिए आप लोग को। चुनाव लड़े आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में, वहाँ चुनाव हार गए, भाजपा के लोगों ने हरा दिया, जैसे वो कहते हैं कुछ नेताओं ने हरा दिया। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजता है, भाजपा भेजती है। उसके बाद अभी तक जहाँ भी मंच होता है, प्रधानमंत्री का हो, कार्यक्रम का हो, इंडिया कार्यक्रम, वहाँ पर भी उनको सम्मान मिलता है। अब कितना सम्मान की चाह रहे हैं? पहली बात तो कि आपने ये कहा कि भाजपा ने हरा दिया। हमारे नेता का कोई भी एक ऐसा बयान आप दिखा दीजिए। नहीं कुछ नेताओं ने कहा उसको छोड़ दीजिए। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भाजपा ने हरा दिया। भाजपा कुछ नेताओं ने हरा दिया। देखिए फिर मेरे नेता ने कभी नहीं कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने हरा दिया। कौन हरा दिया? देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग भी गठबंधन में काम नहीं किए ठीक से उसका कौन किया है? भाई आप गोल गोल घुमा रहे हैं। भाई गोल गोल घुमाने की इसमें क्या बात है? जिन लोगों ने भी प्रयास किया, जो लोग चाहते थे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा सांसद नहीं हो, उनको जवाब एनडीए गठबंधन ने ही दिया और एनडीए गठबंधन ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा और वो राज्यसभा में गए। जो लोग उनको सांसद नहीं देखना चाहते थे आज उनको देखना पड़ रहा है कि वो सांसद हैं। तो इसमें अलग से बोलने की क्या बात है कि हम किसी का एक व्यक्ति का नाम लें? किसी व्यक्ति का हम नाम क्यों लेंगे? शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को मालूम है कि किन लोगों ने साजिश रची और वो आज परेशान है। वो परेशान इस रूप में है कि वो चाहते थे कि सांसद नहीं हो, वो सांसद बने। क्या लग रहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बातें कर रहे हैं विधानसभा में, सीटों को लेकर, बार्गेनिंग को लेकर, इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है? नहीं देखिए अभी 4 महीने चुनाव में है। हर गठबंधन दल अपना हिस्सा चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम भी चाहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो शाहाबाद से लेकर के सीतामढ़ी तक और सीतामढ़ी से लेकर के वैशाली शेखपुरा तक जो कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए हैं, पूरे बिहार में लगे हुए हैं,
और अभी पिछले दिनों जब जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था उस वक्त भी कई जिलों में हमारी उपस्थिति बहुत शानदार रही। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है उसके लिए नेता चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन एक बात हम भी समझते हैं कि सीटों की कुल संख्या 243 है, उसी में हम सभी को एडजस्ट करना है। उसी में दो बड़े घटक दल हैं, बीजेपी और जेडीयू। निश्चित तौर पर वो बड़े घटक दल से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बाकी 3 दल हैं उन सब को एक सम्मान, जो कार्यकर्ता है उनको एक सम्मानजनक जगह मिल सके, उनको मौका मिल सके, ये हम चाहेंगे। कोई भी दल चाहेगा। सम्मानजनक सीटों का कोई संख्या नहीं होता है, हम अधिक से अधिक का प्रयास करेंगे। हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये अगले 2 महीने में पता चल जाएगा। तमाम तरह की बातें हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नाराज हैं। तमाम तरह की बातें हो रही है कि कहा जा रहा है कि आयोग में जगह नहीं मिला है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो भाषण दिया उस भाषण को लेकर अब उनके पार्टी के तमाम नेता खंडन भी कर रहे हैं कि जो उन्होंने बातों को रखा जिस तरह से उस बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम जिस नाव पर सवार हैं, अगर हम डूबेंगे तो नाव भी डूबेगी और हम उगेंगे तो सब कोई उगेगा। तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की ओर जाएंगे या एनडीए के साथ छोड़ देंगे या एनडीए में रहेंगे। तमाम तरह की बातें हो रही है। प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।